दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। आप सभी एसबीआई पीओ और क्लर्क के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन अंदर की तरफ से हमें पता चली और इस बार जो है एसबीआई क्लर्क सबसे पहले आपको जो है देखने को मिलेगा और हो सकता है कि दिसंबर में आने की प्रबल संभावना है, राइट। बाकी अगर बात करें 20 दिसंबर से लेकर 12 से 15 जनवरी 2025 तक ये दोनों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, पीयू और क्लर्क के, राइट। तो जो लोग अभी भी सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा गैप कर रहे हैं किस वजह से कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो बच्चों अब बिल्कुल एकदम जो है अपना फोकस बढ़ा दीजिए, रफ्तार बढ़ा दीजिए, तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए बेहतर तरीके से, राइट। अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो आप जानते ही हैं कि एसबीआई पीयू की जो वैकेंसी है, राइट, वो पहले से ही फिक्स ही रहती है कि 2000 वैकेंसी आनी होती है। एक बार ही बीच में रहा था कि वो 1600 के आसपास आई थी, लेकिन 2000 वैसे फिक्स ही रहता है। और इस बार भी हम एसबीआई पीओ की जो वैकेंसी है वो 2000 ही हम जो है बच्चों मानकर चलेंगे। लेकिन एसबीआई क्लर्क में जो है बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं और इवन दो हो सकता है कि आपको 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिले, यानी कि बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी इस बार आपके लिए हो सकती है, एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत और तेजी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं जब नोटिफिकेशन आता है तो उससे 40 से 45 दिन के बीच में ही आपका प्री एग्जाम और आपका उसके एक महीने के अंदर अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर वही 45 दिन बाद आपका फिर अगेन मेंस आपका। और आप जानते हैं कि कम से कम सही तैयारी के लिए आपको 3 से 3.5 महीने एटलीस्ट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि देखिए वैसे तो 2-2.5 महीने में सिलेबस हो जाएगा, लेकिन सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर आपको राइट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है, और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, एटलीस्ट 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर एक बार नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, राइट। फिर उसके बाद तब जाकर आप मॉक टेस्ट पर जंप करेंगे, ठीक है। तो अगर इस सब को करने में अगर सही मायने में देखा जाए तो एटलीस्ट आपको पूरा कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने लग ही जाते हैं, 4 महीने तो एटलीस्ट मानकर चलें। अब ऐसा नहीं है कि एक एक दिन में ही आप जो है भाई अब नोटिफिकेशन आ गया अब मैं 20 घंटे पढ़ूंगा या 15 घंटे, नहीं संभव है भाई, इतना नहीं हो सकता। एक लिमिट होती है, किसी भी इंसान की पढ़ने की एक लिमिट ही होती है, राइट भाई। 8 घंटे 10 घंटे हार्डली, ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो 12 घंटे, क्योंकि अगर आप सही प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, राइट, खाना वाना सारी चीजें बिगाड़ कर सब बस अब लग गए उसी में, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हेल्थ इश्यू होने लगे या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर देंगे तो नोटिफिकेशन के टाइम पर आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। नहीं तो आप जब लास्ट मोमेंट पर तैयारी करना शुरू करते हैं तो वहां आपको तैयारी तो नहीं कर पाते, लेकिन वहां स्ट्रेस ज्यादा होने लगता है, राइट। फिर आप कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ओके, तो इन सब चीजों से बचने के लिए तैयारी बम्पर तरीके से अब शुरू कर दीजिए, राइट। जो भी रहा, जो भी अब तक हो गया ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। किसी भी कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से जहां से भी आप चाहें आप एक अच्छा सा बैच परचेस कर लीजिए जिसमें आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर और एक्सट्रीम लेवल तक के जो है बच्चों चीजें कराई जा रही हूँ, वो बैच आप परचेस कर लीजिए। और उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज जरूर कर लेना, उससे आपको क्लैरिटी मिलती है एटलीस्ट 4 से 5 साल की। जैसे हमारे इसी चैनल पर, आपके इसी चैनल पर आपको जो है बच्चों पीवाईक्यू सीरीज देखने को मिल जाएगी जो कि रेगुलर आपकी चल रही है। पूरा 4 से 5 साल का कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज आपको जो है कराई जा रही है, ठीक है। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अब देर मत करिए और इधर उधर मत भटकिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डिमोटिवेट नहीं होना है। फोकस, जितना ज्यादा फोकस, राइट, वक्त दीजिए अपने एग्जाम के लिए, किसी और चीजों के लिए नहीं। नोटिफिकेशन के इंतजार में वक्त मत दीजिएगा, राइट, या किसी और चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। वक्त देना है सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की ओर, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।